देखिए, राजस्थान की सरकार के लिए शिक्षा प्रायोरिटी में नहीं है। हमारे जो बच्चे हैं वो प्रायोरिटी में नहीं है। आप समझ सकते हैं कि झालावाड़ में 7 बच्चों की मौत हो गई स्कूल की छत गिरने से। उसके बाद में तो कम से कम इनको चेतना चाहिए था, लेकिन ये आज की तारीख तक भी चेते नहीं हैं। आज 1.25 लाख से लेकर के 1.5 लाख पद रिक्त हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई भर्ती की बात करने वाला नहीं है। 3768 विद्यालयों को इन्होंने बरसात में जो खराब हो गए, जर्जर भवन हो गए, उनको जमींदोज करने के आदेश निकाल दिए। 800 स्कूलों इन्हें बंद कर दी। 600 से ज़्यादा स्कूलें हैं जो दूसरी जगह इन्होंने शिफ्ट कर दी, वो मरम्मत लायक नहीं है। 80,000 के लगभग कमरे की ज़रूरत है। बच्चे पेड़ के नीचे बैठ रहे हैं। जो हमारी मिड डे मील बनाने वाली जो बहनें हैं, उनके लिए जो मानदेय है उसमें बढ़ोतरी का इनका कोई विचार नहीं है। नामांकन 1.25 लाख के लगभग इनके आने के बाद में गिर गया है सरकारी स्कूलों का। तो मैं समझता हूं कि आईसीटी लैब है जो उसमें टेंडर में घपला करने के लिए ये काम ही नहीं कर पा रहे हैं। उसके अंदर अब ब्यूरोक्रेसी कह रही है हम इसका हमारा माल खाएंगे और मंत्री उसको अटका रहा है। जो स्थितियां बनी हुई हैं शिक्षा की, वो बहुत दयनीय स्थितियां हैं। और ऊपर से बिगड़े बोल शिक्षा मंत्री जी के, जो हमारी बहनें शिक्षिका हैं उनके लिए अर्धनग्न अवस्था में आती हैं, इस तरीके के बोल बोलते हैं। आदिवासियों को डीएनए टेस्ट की बात करते हैं। जब उनको टीचर लगाने की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि पढ़ाई कहाँ ज़रूरी है, मैं तो गाय की रखवाली करो, भैंसें चराओ, मैं 10-10 हज़ार रुपये गाँव वालों को दे दूँगा। मैं समझता हूँ कि अगर कितनी बातें बताऊँ, आदेश निकालते हैं कि बाबरी मस्जिद जिस दिन गिराई गई थी उस दिन को शौर्य दिवस मनाया जाएगा। आदेश निकालते हैं कि टीचर कुत्ते की जो है निगरानी करेंगे। आदेश निकालते हैं कि नो बैग डे के दिन जो है वो सत्ता की बातें करेंगे, राजनीति की बातें करेंगे। जो लाइब्रेरी की बुक्स हैं उसमें इस तरीके की बुक्स ली जा रही है जो बच्चों के पढ़ने की नहीं है। करोड़ों करोड़ों रुपए की पुस्तकें हैं जो छप करके आ गई। सरकार का पैसा लग गया, जनता का पैसा लग गया। वो सारी की सारी उन्होंने बंद कर दी कि साहब इसको तो हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि ये तो कांग्रेस सरकार के समय के था। उनको यही पता ही नहीं है। आज कोई भी उनसे शिक्षा की बात करता है तो अनर्गल बयानबाजी करते हैं। सुना है कि कोटा के अंदर जब उनको कहा कि साहब ये भवन नहीं है, शिक्षक नहीं हैं और शिक्षकों के आपने ट्रांसफ़र कर दिया आनन फानन में, तो अब कैसे पढ़ाई होगी? तो क्या गवाले बन जाओ, हम 10,000 रुपये महीने आपको दे देंगे। तो इस तरीके का शिक्षा मंत्री मैं समझता हूँ कि ये आरएसएस बैकग्राउंड से हैं और आरएसएस का फोकस यही रहता है कि कोई शिक्षित नहीं हो और हम हिंदू मुस्लिम करके इनको बांटते रहें, हमारी राजनीतिक रोटियां सेकते रहें। तो इस तरीके से इनको ये दिया गया है। 2 साल के अंदर उन्होंने 2700 के लगभग घोषणाएं की, उसमें से 600 घोषणाएं इनकी पूरी नहीं हुई। और चाहे सड़कों का ले लीजिए, दूसरे मामले में ले लीजिए, 20% भी इनकी बजट की घोषणाएं पूरी नहीं हो रही हैं। और आनन फानन में मंत्रियों के लिए महंगी कारें चाहिए इनको, जबकि पहले खरीदी भी हैं, नई हैं, उनमें कोई खराबी है नहीं। जो कांग्रेस सरकार के समय बड़े बड़े प्रोजेक्ट बने हुए हैं, करोड़ों रुपए उसमें खर्च हैं, वो उनके ताला लगा दिया है। इंग्लिश मीडियम की स्कूलें हैं, उनके ताले लगाने के लिए जो चले हुए हैं कि अंग्रेजी क्यों पढ़ानी है इन बच्चों को। तो सरकार की प्राथमिकता है ही नहीं काम करना, उनका तो भ्रमित करना, ऐसे ऐसे बिल लाने की। अब जो कह रहे हैं कि भाई ऐसे बिल ला रहे हैं जिससे हिंदू मुस्लिम होता रहे, इनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रहे, इस तरीके की बातें। आज कल जो बजट आया उसमें आप देखिए ना क्या दिया है। गरीब के लिए, मीडियम क्लास के लिए, कर्मचारी के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगार ख़त्म करने के लिए, किसान की समृद्धि के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। इनकी दोनों की प्राथमिकता नहीं है। तो ये मंत्रियों के लिए फॉर्च्यूनर जरूरी है? नहीं, क्या किस बात की जरूरी है? मंत्री कर क्या रहे हैं? 2 पैसे का काम नहीं कर रहे हैं। इनको तो साइकिल पे भेजना चाहिए या बसों में बैठ करके जाओ राजस्थान रोडवेज के में और जाके काम करो। अगर कोई मंत्री हो, कोई भी हो, अगर वो काम करता है तो उसको सुविधाएं दो। ये तो काम ही नहीं कर रहे हैं, ठाले बैठे हैं। अब आप बताओ, शिक्षा मंत्री कह रहा है कि गवाले बन जाओ, मैं 10,000 रुपये भेड़ चराने के, गाय चराने के दे दूंगा। तो उसको गाड़ी की किस लिए जरूरत पड़ गई? आप बताइए। आप बताइए, विधायक निधि शिक्षा मंत्री कहेगा तो ऐसे 30 मंत्री हैं।
अभी हैं 24 लेकिन मंत्रालय 30 हैं, तो 30 मंत्री हर विभाग के लिए अपने अपने विभाग के लिए विधायकों को कहेंगे तो 500 करोड़ मिलता है क्या विधायक को? 5 करोड़ रुपए मिलता है और उसकी गाइडलाइन बनी हुई होती है। मैं समझता हूँ कि ये इनकी मनस्थिति को क्या हो गया। आज 20,000 करोड़ रुपए चाहिए अगर आप शिक्षा विभाग में ठीक से सार्वजनिक शिक्षा को चलाना चाहते हो, बच्चों को महफूज अगर छत उपलब्ध करा करके पढ़ाना चाहते हो तो 20,000 करोड़ रुपए चाहिए। और वो 20,000 करोड़ रुपए को छोड़िए और गाड़ियों के ऐशोआराम में जो है वो बिता रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। ये मंत्रियों का फॉर्च्यूनर से चलना क्या संदेश देता है कि जनता संदेश यही देता है कि ये हम तो मौज करेंगे और जब वोट आएगा तो वोट चोरी कर लेंगे और हिंदू मुस्लिम कर देंगे, पैसे खर्च करेंगे, पैसे कमाई रहे हैं, इसलिए जनता हमारा क्या कर लेगी। हम जनता से जो है वो उम्मीद ही नहीं करते। ये तो अपनी सिस्टम से ईडी इनकम टैक्स भेज देंगे, खाते सीज, कांग्रेस के खाते सीज कर देंगे। इनके पास तो बहुत ऐसे हथियार हैं जिसके आधार के ऊपर ये वोट जीतने की, वोट लेने की और चुनाव जीतने की बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को इन सब पे संज्ञान लेना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारी प्राथमिकता क्या है प्रदेश की। जो प्रदेश की प्राथमिकता है हमारे बच्चों को महफूज रख के उनको शिक्षा देना, उस पर खर्च करना चाहिए, न कि मंत्रियों के लिए फॉर्च्यूनर जैसी महंगी गाड़ियां ला करके।